जो रूरल एरियाज़ में लोगों को नहीं है, या फिर मान लीजिए मोबाइल का कवरेज नहीं है, तो वाईफ़ाई के साथ, और जो मॉडेम होगा वो वाईफ़ाई वाला, तो कस्टमर वो अपने घर में वो सारी सेवाएं ले सकते हैं। चार्जेस की अगर बात करें तो क्या निर्धारित? देखिए चार्जेस के BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के अस्पताल रोड में करीब 20 वर्षों से सेवा देने के बाद खुल गया हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रियाजुद्दीन अहमद का नया क्लिनिक। रियाज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, SKG, शुगर मिल बाईपास रोड, नियर सराय थाना, सिवान। अत्याधुनिक मशीन सियाम द्वारा ऑपरेशन एवं प्लास्टर करने की सुविधा के साथ ICU, AC रूम, नॉन AC रूम, जनरल वार्ड के साथ लिफ्ट की सुविधा। 24/7 इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पूर्व रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी विभाग एवं पूर्व रेजिडेंट सर्जन PMR विभाग, PMCH पटना। हड्डी, जोड़, नस, रीढ़ या गठिया का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर रियाजुद्दीन अहमद के पास। रियाज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, SKG, शुगर मिल बाईपास रोड, नियर सराय थाना, सिवान। कॉल करें 7493070955। लालू सोनार की सबसे पुरानी न्यू सोसाइटी ज्वेलर्स, लाल पैलेस, शांति व्रत वृक्ष के नजदीक, सिवान। 22 कैरेट सोने के आभूषण पर मेकिंग चार्ज मात्र 6.99%, वहीं 18 कैरेट पर मात्र 10% ही मेकिंग चार्ज लगेगा। ऑफर कुछ ही दिनों के लिए। डायमंड पर धमाका ऑफर के साथ फ्लैट 25% तक की भारी छूट। न्यू सोसाइटी ज्वेलर्स, लाल पैलेस, शांति व्रत वृक्ष के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर 8789159521। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। BSNL और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत नेट योजना अब सिवान समेत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति का नया आधार बन रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में शामिल भारत नेट का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों और बसे हुए गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का दायरा बढ़ाकर लगभग 6 लाख गांवों तक कर दिया गया है, जिससे सारण प्रमंडल के सारण, गोपालगंज समेत सिवान जिले के ग्रामीण इलाकों में भी तेज इंटरनेट सेवा और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार होगा। यह जानकारी BSNL परिचालन प्रमुख सारण प्रमंडल छपरा रुपेंद्र पाठक ने दी। BSNL परिचालन प्रमुख सारण प्रमंडल छपरा रुपेंद्र पाठक ने बताया कि भारत सरकार ने भारत नेट उद्यमी योजना शुरू कर ग्रामीण युवाओं, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और पंचायत प्रतिनिधियों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की है। सिवान जिला क्षेत्र के इच्छुक युवक युवतियां कम निवेश के साथ BSNL के भारत नेट उद्यमी बन सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत उद्यमियों को FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने पर राजस्व में 50% हिस्सेदारी और साथ ही प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। जिले के दूरदराज गांवों में इंटरनेट सुविधा मजबूत होने से ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और छोटे व्यवसायियों को नई गति मिलेगी। BSNL द्वारा चयनित भारत नेट उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण और नेटवर्क संचालन से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि वे अपने क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। स्थानीय प्रशासन और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि भारत नेट योजना से सिवान के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे गाँव में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और युवाओं को शहरों की ओर पलायन कम करना पड़ेगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संक्षेप में, भारत सरकार द्वारा समर्थित भारत नेट और BNU योजना ग्रामीण युवाओं, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायत सदस्यों, फर्मों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए एक शानदार अवसर है। उद्यमी ग्रामीण भारत में इंटरनेट क्रांति का हिस्सा बनकर स्वयं आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, साथ ही अपने गांव के आर्थिक विकास और अतिरिक्त रोजगार सृजन के सूत्रधार भी बन सकते हैं। ATN लाइव के लिए आतिफ के साथ चंदन कुमार। प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का BSNL की तरफ से स्वागत है। आज हम लोग अमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसको भारत सरकार और BSNL ने मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत पूरे देश में 6 लाख गाँव और 2,68,000 पंचायत में फाइबर टू द होम कनेक्टिविटी पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा है। सिवान जिला की अगर बात करें तो यहाँ 293 पंचायत हैं, तो उस हिसाब से हमें चूँकि 1.5 करोड़ कनेक्शन पूरे देश में पहुंचाना है, तो लगभग पर पंचायत कम से कम 55 कनेक्शन पहुंचाना है। तो उस हिसाब से 55 कनेक्शन के हिसाब से अगर 293 पंचायत में पहुंचाते हैं तो हमारा लगभग 16,000 के आसपास कनेक्शन होता है सिवान जिले में। लेकिन BSNL की तरफ से हमने अपना आंतरिक लक्ष्य 100 रखा है,
तो उसके हिसाब से फिर ये लगभग 30,000 कनेक्शन सिवान जिले में हो जाएंगे, जो एक अच्छा रिस्पेक्टेबल फिगर माना जाता है। अब इसको पहुंचाने के लिए इसमें दो तथ्य हैं। एक है कि गांव में लोगों को कनेक्शन पहुंचेंगे, तो अगर गांव अगर दूर दराज के हैं और वहाँ फाइबर का पंचायत से दूर है और वहाँ फाइबर कैसे पहुंचेगा, तो कम से कम 5 लोग ऑनलाइन डिमांड जनरेट करेंगे फाइबर टू द होम का। कोई इनिशियल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो वो स्वतः रूप से वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, जो एजेंसी भी निर्धारित है जो ये फाइबर पंचायत से गांव तक पहुंचाएगी, तो वो गांव तक पहुंचाएगी, वो उसको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा और वो केबल पहुंचा देगी। केबल पहुंचाने के साथ साथ वो उसको मेंटेन भी करेगी। तो एक तो हो गया कस्टमर के पक्ष का कि उसके घर तक फाइबर पहुंच जाएगा, घर के नज़दीक तक पहुंच जाएगा। दूसरा है कि इस काम को करेगा कौन, तो इसके लिए एक भारत नेट उद्यमी, एक रूरल एंटरप्रेन्योर कह लें या विलेज एंटरप्रेन्योर कह लें, जिसमें एवरी पंचायत या 2 या 3 पंचायत मिला के एक भारत नेट उद्यमी हम लोग गठित करेंगे, एक बनाएंगे, और BSNL जो चार्ज लेगी कस्टमर से उसका 50% पेमेंट उस भारत नेट उद्यमी को करेगी। तो एक तो भारत नेट उद्यमी जो रूरल एंटरप्रेन्योर, उसको पंचायत से वहां तक केबल पहुंचाने का अपना खर्च नहीं लगा। एक लोकेशन, गांव के लोकेशन में पहुंचा के वहां से फर्दर 200-300 मीटर लगाना है तो वो अपना कर लेते हैं, तो वो अपना करेंगे। तो एक तो है कि उनको एक रोजगार मिल गया भारत नेट उद्यमी को, साथ में गांव में कनेक्शन पहुंच गया, और पंचायत में हाई एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट लगा जिसको हम लोग राउटर कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। अब गांव में कनेक्टिविटी पहुंचने से ये है कि जो शहर में पहले था कि जहां भी चाहे तुरंत कनेक्शन हम लोग दे देते, गाँव में भी जहां चाहे तो वो कनेक्शन तुरंत मिल जाएगा। अगर 5 पहले से ही है तो पहुंचा हुआ है तो फिर फर्दर वहाँ पे लोगों को कनेक्शन मिलता रहेगा। तो वहाँ पे है कि टेली मेडिसिन है या टेली एजुकेशन है, जो रूरल एरियाज में लोगों को नहीं है, या फिर मान लीजिए मोबाइल का कवरेज नहीं है तो वाईफाई के साथ, और जो मॉडेम होगा वो वाईफाई वाला डुअल बैंड मॉडेम उनको दिया जाएगा, तो कस्टमर वो अपने घर में वो सारी सेवाएं ले सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो क्या निर्धारित? देखिए, चार्जेस के लिए जो नॉर्मल चार्जेस है 399 का प्लान है, 599 का प्लान है। अगर किसी को कोई CSC खोले हुए है या आधार सेंटर अपना चला रहा है तो उसको स्टैटिक IP चाहिए, तो उसके लिए 799 से प्लान शुरू हो जाता है। मतलब इस योजना के लिए केवल कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना है, कोई मॉडेम का चार्ज नहीं देना है, उसको सिर्फ मंथली रेंटल देना है रूरल भारत नेट प्रोजेक्ट के प्रोग्राम के तहत। मंथली रेंटल या उसको रिचार्ज करना है या आपके? नहीं, रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज करना है। हाँ, फिर वो रिचार्ज होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि BSNL से जो लोग चिंता हुई है उसको कैसे लाने के लिए ये जो पहल की जा रही है, तो उसको लेकर के BSNL क्या कुछ तैयारी कर रहा है, क्योंकि लोग BSNL से कहीं ना कहीं लेने से हिचकते हैं। नहीं, तो इसमें इस प्रोजेक्ट में एक खास बात ये है कि भारत सरकार ने BSNL को काम दिया है, तो भारत सरकार के साथ करार हुआ है कि 98% एबिलिटी होगी। अगर 98% एबिलिटी नहीं रहेगी तो BSNL को कोई पैसे नहीं मिलेंगे। BSNL अपनी तरफ से जो खर्च करेगा तो BSNL को भी कंपनसेट करेगा भारत सरकार। तो 98% एबिलिटी रहनी है, तो उस 98% एबिलिटी रहने के लिए BSNL की तरफ से काम किया गया है कि ब्लॉक को रिंग में किया गया है, पंचायत को रिंग में किया गया है, यानी एक तरफ से कहीं केबल कट भी जाता है तो वो चलता रहे। दूसरा कि वहाँ पावर की व्यवस्था बनी रहे, तो उसके लिए जो UPS है या इन्वर्टर है या बैटरी बैंक है, वो सारी की व्यवस्था की गई है कि बिजली अगर कट जाती है तो वहाँ वो व्यवस्था रहे। दूसरा है कि ब्लॉक लेवल पे अगर बिजली बहुत देर तक कट जाए तो वहाँ DG की व्यवस्था हो रही, जो अभी तक पहले तो हुआ करता था, अभी नहीं था। तो ये सारी है कि रिलायबिलिटी बनी रहे। अदरवाइज क्या होगा कि BSNL के साथ क्या है कि BSNL को जो मिलने हैं वो पैसे नहीं मिलेंगे, कट हो जाएंगे पैसे। तो इसलिए BSNL अब नेचुरल है कि उस पर मेहनत करेगा और करना भी है। और आज हमने मीटिंग इसीलिए रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रूरल कनेक्टिविटी FTTH की प्रोवाइड कराना है। तो आप लोगों को बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि एक आप लोग भी अपना प्रचार प्रसार करें, क्योंकि देखिए ये रूरल एंटरप्रेन्योर BNU के हित में भी है, लोग BNU बने पंचायत लेवल पे, और गांव में लोग कनेक्शन लें। 5 कनेक्शन जनरेट करवा दीजिए, वहाँ केबल पहुँच जाएगा। जो आपको बहाल करते हैं उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन वो अप्लाई कर देंगे, बाकी सब ऑनलाइन सिस्टम है।
कोई भी उसको दफ्तर के ग्रामीण इलाकों से क्या अपील करेंगे, किस तरीके से? ग्रामीण इलाकों से हम यही अपील करेंगे, ग्रामीण इलाकों से हम यही अपील करेंगे कि गांव में लोग कनेक्शन लें। अगर वहाँ पे वो फिजिबिलिटी नहीं है तो वहाँ 5 लोग अगर कनेक्शन बुक कर देंगे तो वहाँ तक फाइबर पहुँच जाएगा। और दूसरा, ग्रामीण लोगों से ये भी करेंगे कि वहाँ जो उस तरह के एंटरप्रेन्योर हैं वो भारत नेट उद्यमी बने। एक पंचायत में एक भी बन सकते हैं, कम से कम एक बन सकते हैं, और 3 पंचायत मिला के भी एक बन सकते हैं, तो ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जैसे एक हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 300 का कनेक्शन है, 300 रुपये कनेक्शन अगर मिलने हैं, तो अगर 100 कनेक्शन एक भारत नेट उद्यमी खोलता है तो उसको 3 लाख रुपए महीने BSNL को मिलेंगे। तो एंटरप्रेन्योर को, BNU को वो 1.5 लाख महीने मिल जाएंगे सीधा। तो उसका भी इंटरेस्ट रहेगा कि गांव दर गांव अपना डिमांड जनरेट कराता रहे और ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाता रहे। अगर कोई वैसे भी चाहता है कि हम कनेक्शन नहीं लेना है लेकिन हमको इस गांव में पहुंचाना है, तो वो डिमांड जनरेट करा सकता है और एक बार केबल पहुंच जाएगा तो क्या होता है कि आजकल गाँव में भी जैसे कहते हैं ना कि वो आटा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा हो गया है, और जैसे नल में जल पानी पहुंचना है उसी तरह से इंटरनेट चाहिए। और इससे बहुत फ़ायदा है। इससे शहर के बच्चे जो आज स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं कि इस इंटरनेट में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, अब तो घर बैठे कोचिंग कर सकते हैं। मेडिकल कोचिंग करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट के लिए बिल का फ्री वाला जो स्पॉन्सरशिप वाला जो बात है। अच्छा हाँ, दूसरा एक ये भी है कि इस परियोजना से एक भारत उसका विद्या मित्रम स्कीम है। एक्चुअली साउथ में एक डिमांड हुआ था कि वो ऐसे प्लान दिए जाएं कि जिसमें वैसे बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे जो मेरिटोरियस हैं लेकिन गरीब हैं स्कूल के, उनके घर पे इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। जो शहर में बच्चों को होता है वो नहीं हो पाती। तो इससे क्या होगा कि गाँव में भी अगर वैसे बच्चे रहना है तो उनके घर में ये फिजिबल हो पाएगा। पहले तो प्लान निकला नहीं था, प्लान तो था लेकिन वो फिजिबिलिटी नहीं थी। तो इसमें क्या है कि 11,000 में 3 बच्चे 1 साल के लिए कनेक्शन देते हैं। तो उसमें एक स्पॉन्सर करने के लिए तो राज्य सरकार स्पॉन्सर करे या फिर उसको MLA MP स्पॉन्सर करे। तो इसके लिए भी मैं लगा हुआ हूँ। मैं इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री से भी मिला था, उस समय में सम्राट चौधरी साहब तो चीफ मिनिस्टर हैं। इसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी मिला कि उस लेवल पे DM से भी मिला हूँ कि ये आप अपने स्कूल में बच्चों को स्पॉन्सर करें ताकि ये सुविधा उनको मिल सके। कंसिडरेटिव में काफ़ी कम कॉस्ट पे मिलता है। 11,000 मतलब 3 बच्चे 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो ये विद्या मित्रम स्कीम कहते हैं। तो ये भी हमारा सफलीभूत होगा अगर ये नेट कनेक्शन फ्री मिलेगा। नहीं, 3 बच्चे मिनिमम 3 बच्चे को स्पॉन्सर करना। कोई इंडिविजुअल भी स्पॉन्सर कर सकता है, कोई राज्य सरकार कर सकता है, भारत सरकार कर सकता है, कोई NGO कर सकता है। 3 बच्चों को 1 साल के घर में। लेकिन इसमें है कि स्कूल डिसाइड करेगा कि कौन मेरिटोरियस है और मतलब पुअर है। तो ये एक फायदा। तो ये वाला सफलीभूत होगा हमारा अगर ये वाला प्लान हो। तो हम लोग आप लोगों से यही बुलाने का मुख्य कारण ये था। अब पटना दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। सिवान के संजीवनी हॉस्पिटल में खुल गया है जनक यूरो केयर, जहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली व पटना IGIMS के पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अंकित राज द्वारा नई तकनीक व अत्याधुनिक मशीनों से एंड्रोस्कोपिक एवं लेप्रोस्कोपिक, न्यूरोलॉजी सर्जरी एवं लेजर द्वारा पथरी का आधुनिक उपचार किया जाता है। गुर्दा, प्रोस्टेट, मूत्र एवं पुरुष रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित राज, MBBS, MS जनरल सर्जरी, MCH न्यूरोलॉजी। पता है संजीवनी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी, डॉक्टर रामाजी चौधरी मोड़, बड़हरिया रोड, सिवान। कॉल करें 8851212231 और 6205836582। Emmanuel Group of School affiliated to CBSE 10+2. Admission open, registration open for session 2026 and 2027. Certified teachers and modern teaching methodology. Best educational plan, modern labs and holistic development. Apply now. Special offer: big playground with campus. Director EA Abraham. Contact us at EMHS 7761872900, ECS 9934407656.
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान का सबसे विश्वसनीय पलक आईटीआई लेकर आया है पूजा स्पेशल ऑफर। पलक बुद्धा आईटीआई में नामांकन लेने पर मिल रही है भारी छूट। भारत सरकार यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा आईटीआई, पपौड़, तरवारा रोड, सिवान। नामांकन में वन टाइम पेमेंट करें और भारी छूट पाए। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें 8102091587 या 9955982888 या 9934991587।